श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तीसरे श्लोक की ओर बढ़ते हैं। द्रोणाचार्य के पास जाकर दुर्योधन ने जो कुछ कहा अब उसे बतलाते हैं। पश्येतां पांडुपुत्राणाचार्य महतीं च मूम द्विधां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा विहाकार खड़ी की हुई पांडुपुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। अब प्रश्न यह बनता है कि धृष्टद्युम्न द्रुपद का पुत्र है, आपका शिष्य और बुद्धिमान है। दुर्योधन ने ऐसा किस अभिप्राय से कहा? दुर्योधन बड़े चतुर कूटनीतिक थे। धृष्टद्युम्न के प्रति प्रतिहिंसा तथा पांडवों के प्रति द्रोणाचार्य की बुरी भावना उत्पन्न करके उन्हें विशेष उत्तेजित करने के लिए दुर्योधन ने धृष्टद्युम्न को द्रुपद पुत्र और आपका बुद्धिमान शिष्य कहा। इन शब्दों के द्वारा वह उन्हें इस प्रकार समझा रहे हैं कि देखिए, द्रुपद ने आपके साथ पहले बुरा बर्ताव किया था और फिर उसने आपका वध करने के उद्देश्य से ही यज्ञ करके धृष्टद्युम्न को पुत्र रूप से प्राप्त किया था। धृष्टद्युम्न इतना कूटनीतिक है और आप इतने सरल हैं कि आपको मारने के लिए पैदा होकर भी उसने आपके ही द्वारा धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त कर ली। फिर इस समय भी उसकी इतनी बुद्धिमानी देखिए कि उसने आप लोगों को सकाने के लिए कैसी सुंदर व्यूह रचना की है। ऐसे पुरुष को पांडवों ने अपना प्रधान सेनापति बनाया है। अब आप भी विचारिए कि आपका क्या कर्तव्य है। अब दूसरा प्रश्न यह बनता है कि कौरव सेना 11 अक्षौहिणी थी और पांडव सेना केवल 7 ही अक्षौहिणी थी। फिर दुर्योधन ने उनको बड़ी भारी महती क्यों कहा और उसे देखने के लिए आचार्य से क्यों अनुरोध किया? अब संख्या में कम होने पर भी वज्रव्यूह के कारण पांडव सेना बहुत बड़ी मालूम होती थी। दूसरी यह बात भी है कि संख्या में अपेक्षाकृत स्वल्प होने पर भी जिसमें संपूर्ण सुव्यवस्था होती है वह सेना विशेष शक्तिशाली नहीं समझी जाती है। इसलिए दुर्योधन कह रहे हैं कि आप इस व्यूहाकार खड़ी की हुई सुव्यवस्थित महती सेना को देखिए और ऐसा उपाय सोचिए जिससे हम लोग विजयी हों। अब आगे आने वाले श्लोक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करें। जय सिया राम।